अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हमा किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ात लम यज़िल्लु ला यज़ाल की पाक ज़ात के लिए
सिद्क़ के दिल से लातादाद मरतबा दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए। जुमे के बयानात में मैं क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असबाक दोहरा रहा था। सफ़र से वापसी के बाद गुज़श्ता जुमा मैंने चंद बातें मस्जिद अक्सा के बारे में पढ़ी थी। आज वापस अपना वो रुका हुआ सबक जहाँ छोड़ा था वहाँ से दोहराऊँगा इंशाअल्लाह। जो सबक जहाँ छोड़ा था वो हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का वो हिस्सा था कि जहाँ हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत तालूत की बादशाहत का ऐलान फरमाया था। और बनी इसराइल हज़रत का ये ऐलान सुनकर, हज़रत का ये फरमान सुनकर हैरान हो गए थे और उनका कहना ये था कि हज़रत तालूत हमारे बादशाह कैसे हो सकते हैं। कोई बड़ा ख़ानदान नहीं, कोई माली हैसियत ख़ास नहीं। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि हज़रत तालूत की बादशाहत का ऐलान कोई मैं राय या मशवरा नहीं दे रहा हूँ, ये तो अल्लाह का हुक्म है जिसका मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हज़रत तालूत का इंतखाब अल्लाह ताला का इंतखाब है। हज़रत तालूत कौन थे, उनके बारे में मैंने उस दर्स में बातें अर्ज़ कर दी थी। कुरान मुक़द्दस इस्लामी तारीख़ पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह ताला की बुरगुज़ीदा हस्तियों में से एक हस्ती थे। उलमा ने वज़ाहत फरमाई है कि अल्लाह के अंबिया में से तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह के औलिया में से थे। और उलमा ने यह भी लिखा है कि उस ज़माने में नबुव्वत के लिहाज से रहनुमाई हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे थे और बादशाहत के लिहाज से मेहनत हज़रत तालूत के हिस्से में आई। जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत तालूत की खूबियों को बयान फरमाया उनके आगे, गालिबन मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हर खूबी से बड़ी खूबी हज़रत तालूत की ये थी जो कुदरत का इंतखाब थे वो। उसके बावजूद भी बनी इसराइल ही थे वो। हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आके कहने लगे कि मोहतरम अगर कोई निशानी भी आप बता दें हमें तसल्ली हो जाएगी। हालांकि जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था बात ख़त्म हो जाए। कहने लगे कि कोई निशानी भी इनकी बादशाहत की हमें बता दें। फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीना। हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनकी बादशाहत की निशानियों में से निशानी हज़रत ने बयान फरमाई। हज़रत तालूत की बादशाहत की निशानी जो बनी इसराइल मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला के पैगंबर ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ फरमाई।
अल्लाह ने हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाकर ये निशानी अपने नबी को बताई कि इनको बताएं। तब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम मिन आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीना मिर रब्बिकुम व बक़िया मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआया। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी बादशाहत की निशानी ये है कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास लौट आएगा। ताबूत सकीना क्या है? आपको याद होगा कई माह पहले, गालिबन माह रमज़ान से भी पहले, इस बाब के इब्तिदाइये में हमने तफसील से पढ़ लिया था कि ताबूत सकीना क्या है। खुलासा दोहरा लें ताकि शायद किसी के ज़हन में ना हो। इतना तो आप समझ सकते हैं कि ताबूत एक सकीना को एक संदूक को कहते थे, उसे ताबूत सकीना कहा जाता था। संदूक था एक, और कलाम पाक की आयत पढ़ने से पता चलता है, और उलमाए मुफस्सरीन ने कलाम पाक की आयत की रोशनी में लिखा है कि उस संदूक के अंदर अल्लाह के बुरगुज़ीदा हस्तियों के तबर्रुकात थे। क्या माना? फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा जो कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरों के संग संग चलता है, वो आसा था। उसमें उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर का पैरहन था उसमें। उलमा ने लिखा है कि वो तख्तियाँ जिन पर तौरात लिखी हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी, वो तख्तियाँ थीं। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास था। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफैन भी थे। वल्लाहु आलम। बहरहाल तबर्रुकात थे, इनमें कोई शक नहीं। तफसीलात में कुछ इख्तलाफ है, कुछ हजरात ने ज़्यादा लिखा है, कुछ हजरात ने कम लिखा है। अच्छा, ये भी उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि बनी इसराइल उस ताबूत को अपने संग रखा करते थे, जहां कहीं सफ़र पेश आए साथ रखते थे। और यह भी उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि कभी जंग पेश आ जाती थी तो जंग के मौके पर भी संग रखते थे। और उलमाए मुफस्सरीन ने यह भी लिखा है कि उन तबर्रुकात की बरकत से, ताबूत सकीना की बरकत से अल्लाह ताला उनको फ़तेह नसीब फरमाते थे। इन पर चंद बातें शायद मैं आगे अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह तबर्रुकात के हवाले से, अगर वक्त रहा तो। एक तो ये है ताबूत सकीना, दूसरा ये है कि जो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाहत की निशानी के तौर पर बयान फरमाया कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास लौट आएगा। इस जुमले से पता चलता है कि बनी इसराइल के पास था नहीं वो उस वक्त। उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि जब उन पर हमला हुआ था बनी इसराइल पर, तो जिस बादशाह ने हमला किया था वो जहां इनके लोग कत्ल कर गया था, कुछ लोग इनके कैदी बना के साथ ले गया था, वो ताबूत सकीना को भी उठा के ले गया था। काफ़ी अरसा इनसे ताबूत सकीना दूर रहा, ये ताबूत सकीना से महरूम रहे। इसलिए इनको बहरहाल उसका दुख तो था, लेकिन हिम्मत नहीं थी या जुर्रत नहीं थी जो मुकाबला उसे करके वापस लाते। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम से जब हज़रत तालूत की बादशाहत की निशानी मांगी तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, मेरे पैगंबर इनसे कहिए कि इनकी बादशाहत की निशानी ये है कि ताबूत सकीना तुमसे खो गया है ना, वो वापस आ जाए। अच्छा, आएगा कैसे? वो ताबूत सकीना लाएगा कौन? अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, उसे हमारे फरिश्ते लाएंगे तुम्हारे पास। वक़ाल लहुम नबियुहुम मिन आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीना
मिर रब्बिकुम व बक़िया मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। फरिश्ते उठा के लाएंगे। उलमा ने लिखा है, ये तो आप भी खैर पढ़े होंगे, सुने होंगे, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में 4 बड़ी मखलूक़ात में से फरिश्ते अल्लाह की एक ख़ास और बड़ी मखलूक है। और उलमा अकायद ने लिखा है कि इंसानों को फरिश्तों के वजूद पर ईमान रखना ज़रूरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकाह, अल्लाह पर ईमान के बाद पहला लफ्ज़ मलाइका पर आ रहा है, इसलिए कि अल्लाह के अंबिया पर वहाँ के पैगाम फरिश्ते ही लाते हैं। और हर इंसान के साथ 2 तो कुदरत ने रखे हुए हैं, तो ये तो आखिरी पारे में खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जिनके ज़िम्मे ये है कि वो इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह मलाइका पर मैं बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में करूँगा। अभी ये सुने कि जब अल्लाह ने फरमाया कि मेरे फरिश्ते लेकर आएंगे तुम्हारे पास, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के मलाइका ले आएंगे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, तुम्हारे लिए निशानी है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है इस पाक आयत की तफसीर के मौके पर कि जब ताबूत सकीना वो लोग उठा के ले गए, तो अब कुदरत को इनके पास वापस लाना मंजूर था ताबूत सकीना, उन पर वबा फूट पड़ी। वबा ऐसी फूटी कि कई लोग उसकी नज़र हो गए, कोई बीमारी की नज़र हो गया, कोई मुसीबतों की नज़र हो गया। और बाद में यह भी फरमाया कि कभी यह भी हुआ कि चूहे अजाब की तरह उन पर मुसल्लत हो गए, ये एक मुसीबत है। और बाद में फरमाया कि यह भी हुआ कि गिल्टियां वबा बनकर उसमें फूट पड़ी। अब वो परेशान तो थे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो नुजूमी थे ना उन्होंने कहा कि भाई ये हो ना, ये इसी की वजह से है, ये सब हो रहा है। ये जो ताबूत लाए हो इसको अपने हाथ से निकालो, ये निकाल दोगे, हटा दोगे तो जान छूट जाएगी, वरना ये इस तरह की मुसीबतें कभी वबा बनकर आएगी, कभी चूहे बनकर आएंगे, कभी गिल्टियां बनकर आएगी। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया कि ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पे रखा, हाँ, बाइबल तो ये कहती है कि वो बैलगाड़ी और बैल लेकर आए, बैलगाड़ी पर थे, बैल उसको खसीद के ले आए बनी इसराइल के पास ताबूत सकीना। वहां पर फरिश्तों का तो जिक्र नहीं है, लेकिन कलाम पाक में अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ करके फरिश्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि मुमकिन है कि उस बस्ती से जब उन्होंने बैलगाड़ी पर वो ताबूत सकीना लाद कर हकाया, तो बैल उसको लेकर आगे निकल गए। जब उस इलाके से निकल गए वो लोग तो बेगम हो गए। जब वो बेगम हो गए तो अगला सफ़र जो है वो फरिश्तों ने तय करवाया बैलों से कि उनको हंका कर ले आकर हज़रत तालूत के दरवाजे पर खड़े कर। इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं। और दूसरे उलमा ने यह भी लिखा है कि यह भी मुमकिन है कि फरिश्तों ने यह काम किया हो कि जहां तक बैलगाड़ियों ने आना था, बैलगाड़ी ने आना था आगे, वहां से फरिश्ते उठा के हजरत तालूत के दरवाजे पर रख दे अल्लाह के हुक्म के लिए। जब फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म हो जाए फिर तो बात खत्म है। अब जब बनी इसराइल ने ये ताबूत सकीना देखा कि जो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो पूरा हो गया, अब मान गए। जब मान गए तो अब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम वहां थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि अब निकलो जिहाद के लिए। भाई तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक बादशाह की ज़रूरत है ताकि उनकी रहबरी, उनकी रहनुमाई में हम उस कौम से मुकाबला करेंगे, जिहाद करेंगे। तुम्हें मेरी बादशाहत पर या इनकी बादशाहत पर एतराज़ था, फिर तुमने निशानी मांगी कि इनकी बादशाहत के लिए कोई निशानी दें, तो तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ गया जो बरसों तुमसे दूर रहा।
अब बढ़ो, तुम्हारे मुतालबात पूरे हो। हजरत तालूत उनको लेकर आगे बढ़े। हजरत तालूत का बकैया किस्सा पढ़ने से पहले चंद बातें मैं तबरुकात के हवाले से दोहरा दूं, जो इस बाब पर उलमाए मुफस्सरीन ने लिखी हैं और दूसरे अबवाब में मुख्तलिफ मुकामात पर उलमा ने लिखी। देखें, एक बात जहन में रखें, अकीदा तौहीद ये इस्लाम की रूह और जान है। एक बात तो ये जहन में बिठा लें मोटी सी। दूसरी बात, कोशिश इंसान करता है और करनी चाहिए कि नेकी इंसान करे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि नेकियां ही उस जहान जिसको आखिरत का जहान कहते हैं, उस जहान की करेंसी है। एक बात, इनके साथ साथ ये बात भी जहन में हमेशा रखा करें गिरह के तौर पर कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सही अकीदा ये इंसान की नेकी के लिए रूह और जान है। उलमा ने लिखा है इंसान जो नेकी कमाता है या कोशिश करता है वो अल्लाह की बारगाह में तभी कबूल होती है जब उसका अकीदा साफ हो। ये बात मोटी सी ज़हन में रख लें। इसलिए अकीदा तौहीद को बिल्कुल बेगुबार साफ रखना है। उसके बाद ये याद रहे कि अकीदा तौहीद का ये माना नहीं है कि हम हर सही बात का इनकार करते चले जाएं। नहीं, सही बात का इकरार करना है, गलत बात का इनकार करना है। सही बात को अपनाना है, गलत बात को छोड़ना है। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि आपने और हमने जब ये पेशानी झुकानी है तो एक अल्लाह ही के आगे सामने झुकानी है, बस। आप सब हम सुबह शाम अल्लाह ताला के करम से दोहराते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये पाक आयत ही का ही दर्स देती है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक ये बात ज़हन में रख लें, जब ये पेशानी अल्लाह ताला ही के आगे झुकानी है तो इसी के साथ अगली बात भी ज़हन में रख लें कि जब भी मांगे, जो मांगे, जहां मांगे, जितना मांगे, जिसके लिए मांगे, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, अल्लाह ही से मांगे। इंसान कभी ज़रूरत होती है, इंसान औलाद मांगता है, अल्लाह से मांगे। अल्लाह ना करे कोई बीमार होता है, खुद के लिए या अपनों के लिए शिफा मांगनी है, अल्लाह ही से मांगे। दवाओं में, परहेजगारियों में शिफाएं नहीं रखी, शिफा उसके हुक्म में है, उसको मंजूर होगा हो जाए। हाँ, इसका माना उलमा ने लिखा है ये भी नहीं है कि परहेज छोड़ दिया जाए या दवा छोड़ दी जाए। कारी अब्दुल्ला याबी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दवा खाना बीमारी में सुन्नत पैगंबर है। हाँ, उस बीमारी पे भरोसा नहीं, उस दवा पर भरोसा नहीं करने हैं कि बस ये दवा खाए हम ठीक हो गए। शिफा उस पाक जात के हुक्म में, उसको मंजूर होगा हो जाए। उसको मंजूर नहीं होगा, सवाली दवाएं क्या जो मर्जी आप खा लें, उस पाक जात को मंजूर नहीं होगा, नहीं। इसलिए ये बात तो ज़हन में रख लें। बाकी रह गया मसला, जैसे देखें अंबिया अलैहिस्सलाम हैं या औलिया हैं अल्लाह ताला के नेक बंदे, ये दोनों अल्लाह ताला की बुरगुज़ीदा हस्तियां होती हैं। अच्छा, जब इनके मुकाम खास होते हैं, जब इनके मुकाम खास होते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इन पर इनायात भी ख़ास होती हैं। आपने, हमने अकीदा तौहीद का इकरार करना है,
अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना है, लेकिन उसका माना यह नहीं कि इन हजरात की अजमत या इज्जतों का इनकार कर दिया जाए तो मेरी और आपकी तौहीद कायम हो जाएगी। नहीं, जो कुदरत ने उनको इज्जतें बख्शी हैं उन इज्जतों को 1000 बार सलाम करेंगे। ये पाक आयत जो साफ बता रही है कि ताबूत सकीना में तबर्रुकात थे। तबर्रुकात थे क्या? उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, जिसका जिक्र सूरह तौहा में या दूसरे मुकामात पर है। उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है हजरत मूसा का पैरहन था, चोला जिसे आप कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियां थीं जिन पर तौरात लिखी थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास था। ये तबर्रुकात थे। उलमा ने लिखा है बनी इसराइल अपने संग उसको रखते थे, अल्लाह उसकी बरकत से उनको फतेह देते थे। अब यहां पर आप और हम जो अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, उनका अपना जो एक मकाम कुदरत ने दिया है उसका इनकार करें तो यह मुनासिब नहीं है। बात समझ आ रही है? अब अच्छा, ये भी आप ज़हन में रखें ना, आपको अल्लाह ताला फ़हम दें, ये चीज़ आप मुझसे भी बेहतर समझ सकते हैं। गौर करिएगा, ये जो मदरसा है या ये जो इबादत गाह है, ध्यान से बताइएगा, इसका क्या वही मकाम है जो कौलून मस्जिद का है? नहीं, जाहिर बात है नहीं, वो जामिया मस्जिद है। ये तो मुसल्ले के हुक्म में है। अच्छा, फिर आप मुझसे बेहतर इस बात को समझेंगे, जो मुकाम जामिया मस्जिद कौलून का है, क्या जामिया मस्जिद कौलून का वही मुकाम है जो मस्जिद अक्सा का है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मस्जिद अक्सा है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस पाक लाए हैं, जो मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ेगा गोया उसने 50,000 नमाजें पढ़ी। जामा मस्जिद कौलून सर आंखों पर है, लेकिन मस्जिद अक्सा। अच्छा, फिर एक ये चीज भी समझे, जो मुकाम काबे का है जिसे मस्जिद हराम कहते हैं, क्या वो मुकाम मस्जिद अक्सा का है? नहीं, इसलिए कि मस्जिद हराम है। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रख के आप ये बात सुने, आप और हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे साथ कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। एक चोला मैंने पहन रखा है, कुछ चोले आप हजरात ने पहन रखे हैं, और जाहिर बात है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर जो किताबें लिखी गई हैं, एक लिबास पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरे और आपके चोलों का वही मुकाम है जो हुजूर के चोले का था? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखें, हुजूर की सीरत की किताबों में है, हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हुजूर का एक पैरहन था। जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हुजूर का वो पैरहन रहा। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह खुतबात दीनपुरी में हदीस शरीफ, हदीस पाक के हवाले से ये वाक़या लाए कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कभी कभी कोई मरीज़ आते थे, जैसे कभी कभी हमारे पास आते हैं जी पानी पर दम कर दें, कोई अल्लाह वाले के पास जाता है कि भाई हमारे लिए दुआ कर दें। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह ने हदीस शरीफ के हवाले से लिखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कभी कभी कुछ लोग आते थे पर्दे के साथ, फरमाते थे कि अम्मा बीमार है, बुखार है, नहीं उतर रहा। हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक प्याला लेती थी, बर्तन, उसमें साफ पानी डालती थी, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरहन की आस्तीन उसमें डाल देती थी, उसको निचोड़ देती थी, उसके बाद वो प्याला उस मरीज़ को दिलवा देती थी कि इसको लेके पी लें। वो पी लेता था, पीने की देर होती थी कि बुखार उतर जाता था। इसलिए ये नहीं है बात कि भाई जो बात कि नहीं जी भाई ये तो अकीदा तौहीद के खिलाफ। तौहीद का माना ये नहीं है कि जो तबर्रुकात हैं उनका इनकार कर दिया जाए। कुदरत खास इंसानों के लिए, कुदरत खास मकानों के लिए, कुदरत खास ज़मानों के लिए अहकामात अलग रखती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैंने और आपने जुमा पढ़ना है ना इंशाअल्लाह, और बोलो तो सही, पढ़ेंगे। अच्छा,
सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इखलास नसीब फरमाए तो अजर ही अजर है। लेकिन क्या आज का पढ़ा वाला जुमा और जो माह रमज़ान में आपने और मैंने जुमा पढ़ा है एक बराबर है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो माह रमज़ान के लम्हात हैं, वो ज़मान तक है। इसी तरह आज जो खुश नसीब हरम में का जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मेरा और आपका उनका जुमा बराबर है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ वो खुश नसीब हैं जो आज जुमा मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे, उनकी अपनी शान है। इसलिए अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे हैं, जिनको अम्बिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, औलिया कहते हैं, उन पर खुदा की जो ख़ास इनायात होती हैं, उनका इनकार मुतलकन कर देना ये गलत बात है। बरकतें कुदरत देती है, उनके ख़ास मकाम। देखें, एक चीज़ समझिएगा, ध्यान है मेरी तरफ। एक जिस्म है ना, एक रूह है। इन दोनों में असल कौन है? रूह। जब तक रूह है इसकी बहार है। जिस दिन वो निकलेगी आप और मैं चाहकर भी इसको रख नहीं सकेंगे, बल्कि फर्ज है कि फिर आप इसको जमीन में छुपाओ, ये रह नहीं पाएगा। थोड़ी देर के बाद तो अपने भी कहेंगे यार उठाओ ये तुम, इसलिए कि रूह निकल, असल जिसकी बहार थी वो गई। पता चलता है जो असल बहार है वो रूह की है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं, सब रश एक ही जगह जमा रही, यहाँ पढ़ ले नमाज, यहाँ से भी निकल जाइएगा, आगे आ जाए। ये तो पता चलता है कि असल रूह की बहार है। अब एक ज़रा ध्यान दें इस तरफ, जिस तरह रूह की असल बहार है, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ताकत। सुना है ना? बोलो। एक जिस्म की ताकत है, एक रूह की ताकत है, ये भी उलमा ने लिखा है। एक जिस्म की ताकत है, एक रूह की ताकत है। अब आप खुद गौर करके बताएं, जब असल में रूह जिस्म से ज्यादा है तो ताकत के लिहाज से रूह जिस्म से कम होगी? ज़ाहिर है ज्यादा होगी। अगर उसका नज़ारा करना हो तो ख्वाब में देखें, ये जिस्म यहां से वहां नहीं जा सकता, लेकिन ख्वाब में जब रूह जिस्म से बाहर आती है, सारा जहान देख ले, कोई एतराज नहीं है। वो सैर सारी रूह की तो होती है। बात समझ आ रही है? इसलिए उलमा ने लिखा है, पता चलता है हर मामले में रूह जिस्म से बढ़कर है। लेकिन जिस तरह इस दुनिया में जिस्मानी ताकत के पैमाने अलग हैं, इसी तरह रूह की ताकत के पैमाने भी अलग हैं। क्या माना? इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, वो वजन के लिहाज से इतनी मेहनत जिस्म पर करते हैं। आप और मैं, चंद रोज पहले की बात है, मैं हरम जाने से पहले एक रास्ते आ रहा था यहाँ, तो एक चाइनीज़ बाबा था बहुत ज़ईफ़, वो गिर गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर दो तीन लोग उसको बाबे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं उठा पा रहे थे। बाबा ज़रा भारी भरकम था। पीछे से एक चाइनीज़ आया, उसने बाबे को यहाँ से हाथ दिया, एक हाथ यूं करके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो ज़रा डेल डॉल वाला था। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा बाबे को तीन लोग नहीं उठा पाए, एक ने अकेले खड़ा कर दिया। उसकी वजह यह थी कि उसने जिस्म पर मेहनत की हुई थी, पता चल रहा था ना। इसी तरह जो जिस्म पर मेहनत करते हैं उनके जिस्म पे निखार आता है, उनकी ताकत भी बढ़ती है। मैं और आप जो माशाल्लाह, क्या चाहिए जी 2 रोटियां, क्या चाहिए जी 4 रोटियां, तो फिर क्या है। इसलिए 1 किलो से 2 किलो पे वजन उठाना पड़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम मेहनत नहीं करते। जो जिस्म पर मेहनत करता है उसकी ताकत में निखार आएगा। उलमा ने लिखा है जो रूह के लिहाज से रूह पर मेहनत करेगा उसकी रूह में निखार आएगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसकी रूहानियत बढ़ेगी। उलमा नहीं थे, सहाबा के ज़माने के भी नहीं थे, ताबीन के ज़माने के भी नहीं थे, तबा ताबीन के ज़माने के, सदियों बाद। लेकिन ज़रा सुनना, उनकी तारीख में लिखा हुआ है कि हर रोज़ जब कुदरत उनको हरम में हाज़िरी की तौफीक देती थी, हरम में हर रोज़ और हर रात, यानी सूरज गुरूब होने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद 70 तवाफ़ हर रोज़ करते थे। 70 जमा 70 कितने हुए? 140 दिन और रात। अच्छा, ये तो आपकी और मेरी नज़र सिर्फ तवाफ़ तक है ना, ये हर रोज़ का मामूल था उनका। अच्छा, फिर
हर तवाफ के बाद कितनी रकातें वाजिब हैं? बोलो ना, 280 रकातें हो गई। यानी फजर से ईशा तक नमाजें अलग अदा करनी है, लेकिन 280 रकातें हर रोज वो तवाफ की पूरी करते थे, तवाफ के अलावा। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, यही वो लोग थे जो आखिरत के लिहाज से बहुत कुछ कमा कर ले गए। अब आप और हम ये कर नहीं सकते तो क्या ये कैसे हो सकता है? भाई हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। जो करते थे वो कर गए। इसलिए जो करते थे उन पर फिर इनायात खुदाबंदी भी ऐसी होती थी कि हम ताज्जुब में आज ये कैसे हो गया। आप तो बड़े सगीर के लोग हैं ना, एक बात सुनना, हो सकता है आप ना माने, हिंद में अब तो ये तकसीम हो गया ना, पहले तो सारा हिंद था, बड़े सगीर था, अब तो 3-4 बन गए। हिंद में अब भी एक दरिया बड़ा मशहूर है, वो लोग तो उसकी पूजा करते हैं। अगर कंधे पर पानी हो तो बैठते नहीं, ना जूता पहनते हैं जब तक वो पानी कंधे पर हो। हम इस तरह के कायल नहीं हैं, वो तो पूजा के दर्जे तक ले गए हैं। इज्जत के हम कायल हैं, पूजा के नहीं। पूजा एक ही ज़ात की है। हिंद में एक दरिया बहता है, गंगा, ये बड़ा मशहूर है वहाँ का। और वो तो इसको बहुत, मैंने जैसे अर्ज़ किया, वो बहुत आगे बढ़ा के ले गए। लेकिन पता है, हक़ाइक़ का इनकार तो नहीं कर सकते हम, पंडितों की हरकतों का इनकार करते हैं। हमारे अपने यहाँ दारुल देवबंद में मौलाना मोहम्मद याकूब नानौतवी गुजरे हैं। सुनना गौर से, ये दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस थे। हजरत पर एक मजजूबियत की कैफियत तारी रहा करती थी। अब तो यानी ये 150 साल पहले के लोग हैं, अब तो वो लोग नहीं रहे जिन्होंने इनको देखा। आपने एक नाम सुना होगा, मौलाना अशरफ अली थानवी, सुने? मौलाना याकूब नानौतवी इनके भी उस्ताद थे। एक दिन उनके जहन में ये वाक़या कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम दारुल देवबंद ने सुनाया था। हजरत फरमाते थे कि एक दिन उठे रात को 12 बजे, मैंने कहा ना मजजूबियत की कैफियत उन पर तारी रहती थी। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, मजजूब, सुना है? किसको कहते हैं? बताओ भाई, आप तो कहते हो आप बड़े अल्लाह के वलियों को जानते हो, मजजूब किसको कहते हैं बताओ? कोई नहीं है। बस यही ख़त्म हो जाती है विलायत। चलो घंटी बज गई। अब बकाया था किस्सा है हज़रत याकूब नानौतवी, इंशाअल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सुन्नत है।